लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। उसकी 3 विधियां पढ़े, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। आज हम लोग बिना हल किए मूलों के बारे में बतलाएंगे, उसकी प्रकृति क्या है। हल करने से तो हमको मूल प्राप्त हो रहा था, फिर हम उसको देख रहे थे कि वह कैसा था, कैसा है, गोरा है, काला है, नहीं, यानी उसकी प्रकृति को हम हल करने के बाद देख रहे थे। और आज हम बिना हल किए हुए कैसे जान सकते हैं कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो उसके लिए याद करो कि जो सूत्र आया था द्विघात समीकरण का, वह था x = -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac बाय 2। तो ये हल है, इसमें x का मान हमको प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको गौर से देखो तो इसका मान b और 2a तो जो है इस पर निर्भर कर रहा है। b² - 4ac पर इसका मान दरअसल निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है। पहली बात, अगर वह 0 से कम होगा तब तो उसका मान ही हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक होता हो। फिर b² - 4ac शून्य भी हो सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी है। ये शून्य हो सकते हैं, शून्य से बड़ा हो सकते हैं, शून्य से छोटा हो सकता है। तो तीनों स्थिति में हम इसका देखते हैं। यदि b² - 4ac, कोई एक स्थिति पहले लें, सपोज करो बड़ा लेंगे, बड़ा है शून्य से, तो x अब ये बड़ा है, इसका कुछ भी मान निकलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। x जब 0 से बड़ा है तो 0 के अतिरिक्त कुछ भी तो मान निकलेगा। तो हम 0 से अलग, तो जब वह अधिक होगा, जो भी 0 से अधिक है, तो वह जोड़ने पर कुछ लाएंगे, वृद्धि करेंगे, और घटाने पर घटेंगे। तो दो अलग अलग मान आएंगे, -b प्लस रूट ओवर b² - 4ac बाय 2a। एक वैल्यू तो ये होगा। जब शून्य से अधिक है तो जोड़ने पर कुछ मान आएंगे, और अगर उसको घटाएंगे तब भी कुछ मान आएंगे। b² - 4ac बाय 2, यानी कितने हल हुए? अर्थात 2 भिन्न मूल, अलग अलग। एक बार जोड़े तो कुछ प्राप्त होगा, और घटाएंगे तो अलग प्राप्त। 2 भिन्न मूल, और ये कैसा है? वास्तविक। 2 भिन्न वास्तविक वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, ये एक स्थिति हुआ। स्थिति 1। स्थिति 2, दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि यदि b² - 4ac = 3 स्थिति ले रहे हैं, एक बड़ा, एक बराबर, फिर छोटा। तो पहला स्थिति देख रहे हैं कि बड़ा में हम जान गए कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब बराबर हैं तब क्या होंगे? तब देखो, x बराबर -b प्लस, ये तो 0 हो गए, अब बटे 0 2a, या -b - 0 बटे 2a, यानी -b
बाय 2a। जब जोड़े तब भी यही आया और घटाएंगे तब भी यही आते हैं, क्योंकि शून्य जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा तब भी क्या है, अर्थात 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, अब देखो कि तीसरी स्थिति क्या होती है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब तो ये लेस देन 0 हो गया तो ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक होंगे तो कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या है ही नहीं जिसको वर्ग करने से, जिसको वर्ग ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती हो, तो ये वास्तविक नहीं रहे। तो हम क्या कर सकते हैं कि मूल अवास्तविक होते हैं। और हमारे कोर्स के बाहर का चीज है कि अवास्तविक मूल प्राप्त करना, तो हम केवल इतना ही बोल देंगे वास्तविक। तो देखो कि हम बिना हल किए हुए हम जान पाते हैं इससे, यही हमको बतला रहा है। तो जो बतलाता है, विवेचना करता है, उसको कहते हैं हम विवेचक। ठीक है, तो D इजकल टू, विवेचक को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो उसको हम ऐसे कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर जाने कि विवेचक क्या होते हैं। तो विवेचक क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूला पर। तो हम समीकरण को बिना हल किए केवल हम d जान लें तो हम मूलों की प्रकृति को बतला पाते हैं। d का 3 वैल्यू आ सकते हैं, बड़ा होंगे 0 से तो वास्तविक रहेंगे और भिन्न मूल रहेंगे, अलग अलग। अगर वास्तविक 0 के बराबर है तो वास्तविक और बराबर होंगे, और यदि 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होंगे। तो इसको एक टेबल के फॉर्म, तो d इज ग्रेटर देन 0, वास्तविक मूल क्या होंगे, वास्तविक और 2 भिन्न मूल। ठीक है, दूसरा स्थिति d इजकल टू 0, तब भी वास्तविक, क्योंकि 0 का तो मूल होते हैं, तो वास्तविक और 2 इसमें अलग अलग थे, इसमें बराबर मूल हो। और तीसरा स्थिति, ये पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति, ये तीसरा स्थिति, d इज लेस देन 0, तो मूल अवास्तविक, और अवास्तविक हैं तो वो बराबर हैं या अलग अलग हैं, ये हमको कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अवास्तविक संख्या को अभी जानते ही नहीं है। 11th में जाएंगे तब पता होगा, तो मूल अवास्तविक होगा, बात खत्म। इसको याद रखो, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के चलो का विवेचक
ज्ञात और मूलों की प्रकृति बताएं। ये प्रश्न रहेगा। अब इसका आंसर क्या दे सकते हैं? तो दिया गया समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस 3 = 0। तो हमको विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। उसके लिए हमको एबीसी का मान मालूम होना चाहिए। तो एबीसी को पहचानो। यहाँ ए = कितना है पहचानना तो जानते ही हैं, 2, बी = 4 और सी = 3। तो d = b² माइनस 4ac से क्या हो जाएगा? d = b का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3। तो 16 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। कितना आ गया? -8। और डी क्या आ गए? ऋणात्मक। तीसरी स्थिति जो चार्ट में है तुम्हारा, यानी मूल अवास्तविक होंगे। तो हम विवेचक ज्ञात कर लिए और बतला देंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति यानी मूल के बारे में बतलाना ही है कि वह कैसा होगा। तो डी जब ऋणात्मक होता है, चूंकि डी इज लेस देन 0, माइनस आया है, 8 आया, तो ये लेस देन 0 हो गया। इसीलिए मूल अवास्तविक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बतावें। यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो इसका 3 हिस्सा है। इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं। विवेचक ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बतलाना है। अगर प्रकृति मालूम हो गया कि वास्तविक हो, दो एक बात है, वास्तविक और अवास्तविक। अगर वास्तविक हैं तब फिर उन्हें ज्ञात करना है। अगर वास्तविक नहीं निकले तो हम फिर ज्ञात नहीं करें। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। दिया गया समीकरण 3x² - 2x + 1/3 या बराबर 0। तो यहां पहचानना है ये क्या है? 3, b = -2 और c = 1/3। तो सूत्र से d = क्या होता है? b² - 4ac। b का वैल्यू दो, -2 का स्क्वायर माइनस 4, a 3 और c 1/3। तो 2 दूनी 4 माइनस ये कितना हुआ? 3 3 कट गया, बच गया 4 ही, यानी 0। तो d का मान क्या आया? 0। चूंकि d का मान 0 आया तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो एक हिस्सा तो ज्ञात कर लिए हम, विवेचक बतला दिए। दूसरा हिस्सा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो मूलों की प्रकृति बतावे, ऐसा भी रहेगा लिखा हुआ। तो इसलिए चूंकि d = 0, ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि d = कारण बतला के, इसलिए मूल वास्तविक
और बराबर होंगे। तो दूसरा हिस्सा भी हम आंसर कर दिए। अब बच गया तीसरा हिस्सा, यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो क्या वास्तविक है? तो हाँ वास्तविक है, इसलिए हमको मूल ज्ञात करना होगा। तो चलो मूल ज्ञात कर लेते हैं। अब सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a से पुट कर दें। माइनस 2 b का वैल्यू प्लस d कितना रूट ओवर 0 बाय 2a। 2a a की जगह पर वैल्यू दे दिए 3, 2 गुना 3। तो हमारा आया -2 प्लस 0, एक बार प्लस माइनस यहां डालना है, तो +0 बटे 6 या -2 -0 अब बटे 6, यानी कट करके कितना हो जाएगा ये -1 बटे 3 या -1/3। तो ये दोनों ही वास्तविक संख्या है और बराबर है। जो हम ये लिखे देखो ये ऐसा ही आया भी, मूल वास्तविक है और बराबर है। ठीक है, तो हम ज्ञात कर दिए। अतः फाइनल उत्तर लिखो। अतः मूल क्या है -1/3 या -1/3 या केवल रहने दो ऐसा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग अभी तक जो सीखे हैं उसको समराइज करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हल करना सीखेंगे।